अगर आप जंगल सफारी के शौकीन हैं और साथ में अगर टाइगर रिजर्व है तो फिर क्या ही कहने। इस तरह आपकी पीलीभीत पसंदीदा जगह बन सकती है। पीलीभीत से करीब 35 किलोमीटर चलकर आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचते हैं और यहाँ से एक जिप्सी और एक जुनून जो कि लग्जरी गाड़ी है, यहाँ से आप अपने सफर की शुरुआत करते हैं। यहाँ तमाम अनदेखी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इस सफर में आपकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है। हमारे साथ एक नेचर गाइड और एक ड्राइवर भी होता है। किस तरह की क्या चीजें देखने को मिलती, किस तरह से आप हमारी मदद करते हैं सफर में? हम जो जंगल का सफ़र शुरू होता है वो मुस्तफ़ाबाद रिसेप्शन सेंटर से शुरू करते हैं, जिसमें एक गाइड और एक ड्राइवर जो जानकारी के लिए गाइड हैं, वो पूरी जानकारी के साथ आपका जंगल भ्रमण कराते हैं। लगभग कितने किलोमीटर का सफर होता है? ये लगभग 40 से 45 किलोमीटर का वन ट्रिप होती है। अगर ज़रूरत अनुसार 5-10 किलोमीटर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। आप मूसाबाद पहुंचते हैं और किस तरह से आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कितने से कितने बजे तक आप जा सकते हैं सफारी के लिए, ये सारी जानकारी आप यहाँ रिसेप्शन पर आकर, टिकट काउंटर पर आकर ये ले सकते हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट लगाया गया है। जिस तरह से आपका पॉकेट आपको जवाब देता है, आप उस तरह से अपनी बुकिंग करिए। जो यहाँ पर टाइमिंग्स लिखी गई हैं वो सुबह के 6 बजे से 9:30 बजे तक की है। शाम की टाइमिंग है 3 बजे से सनसेट तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक और ऑप्शन है, अगर आप चूका घाट तक जाना चाहते हैं तो सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। आप एक बात ज़रूर सोच रहे होंगे कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी आखिर कहाँ खड़ी करेंगे, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और अपने हिसाब से अपनी गाड़ी चुनकर आप अपने सफारी की शुरुआत करेंगे। सफारी की शुरुआत हमारे हो चुकी है। आसपास कुछ नहीं, सिर्फ घने जंगल, लंबे लंबे से पेड़ हैं। हमारी कैमरा टीम है और हमारे गाइड हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ कुछ एडवेंचर का। आगे चलिए, सफारी की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ आज हमें नज़र आता है। शहर की चकाचौंध से दूर, सुकून, शांति और खूबसूरती के बीच जंगलों में हमारी एंट्री हो चुकी है। आसपास सिर्फ घने और हरे भरे लंबे लंबे से पेड़ हैं। कुछ जानवरों की आवाज़ भी कानों तक आ रही है। सफारी की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब कुछ छोटे छोटे जानवर दिखना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन इंतज़ार तो बस टाइगर का है। ज़्यादातर सैलानी टाइगर देखने ही यहाँ आते हैं, पर भाई जंगलों को चीरती हुई ये ठंडी हवा, ये खुशबू, इसका भी अपना मज़ा है। हाँ, आप खो तो नहीं गए, भटके नहीं, क्योंकि इंतज़ार तो हमें भी टाइगर का है। कैमरा टीम पूरी तरह मुस्तैद है, निगाहें टकटकी लगाकर टाइगर के इंतज़ार में है। चलिए, एडवेंचर को करीब से महसूस करने के पहले पड़ाव पर आ गए हैं हम। ऊपर चलकर देखते हैं क्या कुछ है यहाँ। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं ग्रासलैंड, वुडलैंड और वेटलैंड। ये वही जगह है जहां पर जानवर अक्सर अपने खाने पीने की तलाश में या फिर छांव की तलाश में आते हैं। यहाँ तमाम तरह के जानवर देखने को भी मिलते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह के जानवर अक्सर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हार्बीवोरस में यहाँ 3 स्पीसीज डियर की, स्वाम डियर, वो हॉक डियर एंड स्पॉटेड डियर, 3 स्पीसीज। ग्रासलैंड का मैमल आपको हॉक डियर दिखेगा, स्वाम डियर का मैमल आपको बारहसिंगा दिखेगा और स्पॉटेड डियर किसी भी एरिया में चला जाता है। ओमनीओरस में यहाँ वाइल्ड पिग भी दिख जाते हैं और ज़रूरत अनुसार, समय के अनुसार कभी कभी यहाँ टाइगर भी देखने को मिल जाता है यहाँ, क्योंकि पानी भी है, ग्रास भी है, बंद फॉरेस्ट भी है। वैसे हमें कोई जानवर यहाँ पर ऐसे तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो आवाज़ है उनकी, चाहे फिर वो मोर के हो या फिर किसी और भी पक्षी के हो, वो मेरे कानों तक ज़रूर आ रही हैं। अभी तो ये पहला पड़ाव था यार, आगे तो देखते हैं। वैसे आपकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाने के लिए बता देते हैं कि ये वही पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसने पूरे देश का मान बढ़ाया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय टेक्सस 2 पुरस्कार का खिताब दिया गया है। ये पुरस्कार बाघों की वंशवृद्धि मामले में तेजी से बढ़े आंकड़ों के आधार पर दिए गए हैं। जंगलों के बीच काफी देर से चलते जा रहे हैं। अरे आगे कुछ उजाला नजर आ रहा है, देखते हैं। वाओ, एडवेंचर के साथ खूबसूरती। जंगलों के बीच ये नहर ठंडक के साथ काफी सुकून दे रही है।
इस सफारी में हमें एडवेंचर के साथ खूबसूरती भी कई जगह देखने को मिलती है। इस वक्त हम लोग साइफन पर हैं और यहाँ जो सबसे अनोखी चीज़ हमें देखने को मिली है वो ये है कि यहाँ पर दो नहरें साथ में निकलती हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से। ऊपर से शारदा नहर की खीरी ब्रांच निकलती है और नीचे से ओशी नहर निकलती है। वैसे आगे कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं, शायद हमारी तरह वो भी फोटोग्राफी कर रहे हैं। नहीं, वो शायद कुछ ढूंढ रहे हैं। इस समय ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि यहाँ पर एक टाइग्रस को अपने 5 बच्चों के साथ देखा गया है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अलग अलग पेड़ों पर कैमरे लगाए गए हैं जिसमें ये कैप्चर किया जाएगा कि कहीं इधर आसपास वो टाइग्रस देखी तो नहीं जा रही है। हमारे साथ रेंज अफसर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से उसको कैप्चर करने के लिए तैयारी की गई है? अभी हम लोगों ने जनवरी फरवरी में कैमरा ट्रैपिंग होती है, हम लोगों के वहाँ गणना होती है टाइगर की, तो उसमें कैमरे में जो है वो आए थे 5 नवजात शावक थे वो, और टाइग्रेस थी। तो अभी उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम लोग लगा रहे हैं, कहाँ पे कहाँ मूवमेंट है उसका, कई जगह पे लगा रखे हैं ऐसे कैमरे। ये हमारी WTI वाले लोग हैं, स्टाफ है, वो लोग लगाते हैं, WTI की तरफ से कैमरे लगाए जा रहे हैं। अच्छा तरीका है ये टाइगर को ढूंढ निकालने का। वैसे तराई के इस छोटे से जिले के जंगल में बाघ तो काफी पहले से रह रहे हैं। यहाँ के जंगल में रहने वाले बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विगत 4 जून 2014 से पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उस दौरान पूरे जंगल में टाइगरों की कुल संख्या 25 थी। यार, ये टाइगर है कहाँ? आगे चलकर देखते हैं। मुझे कुछ हिरन नजर आ रहे हैं, लगता है कई सारे हैं। ओहो, इतने सारे हिरन एक साथ! इन्हें देखकर तो खो सी गई हूँ, मानो जंगल में बैठकर डिस्कवरी देख रही हूँ। इससे पहले मैंने इतने सारे हिरन एक साथ कभी नहीं देखे। ये तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे की ओर बढ़ते हैं। वाओ, अमेजिंग! कितनी प्यारी जगह है ये। 7 स्टेप्स में कलकल करके बहता ये पानी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, पर खूबसूरती और भी होती अगर यहाँ से आगे जाने के बाद इसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता। वैसे यहाँ के DM पुलकित खरे ने पीलीभीत के विकास पर काफी काम किया है और इस टाइगर रिजर्व को भी और खूबसूरत बनाने में मदद की है। प्रयास वन विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा यही करा गया है कि इसकी पॉपुलैरिटी को किस तरह से बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और लोग इसकी तरफ आकर्षित हों। और ये उन गिने चुने टाइगर रिजर्व्स में से है जहाँ पे बाघों की संख्या को पिछले 7-8 वर्ष में दुगना करा गया है। पोचिंग को रोकते हुए हम लोगों ने एक ऐसा वातावरण दिया है जहाँ पे वन्य जीव एक उस वातावरण में रह सकते हैं जहाँ पे वो निर्भीक होकर पर्यटकों की दृष्टि से दूर और अपने प्रजनन को बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। टाइगर के दृष्टिकोण से देखें तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये हम सबकी ड्यूटी है कि इको टूरिज्म को और बढ़ावा दें। टूरिज्म जरूर हो, पर्यटक जरूर आए, लेकिन एक उत्तरदायित्व भी रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे टूरिज्म के दौरान, और इसी को लेके हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी ये सफारी तो एडवेंचर से भरपूर है, पर अब थोड़ी भूख सी लग रही है और थकान भी हो गई है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं चूका डैम। यहाँ आने वाले हर सैलानी की पसंदीदा जगह है ये। इस सफारी की सबसे खूबसूरत जगह आपको मिलती है चूका इको टूरिज्म स्पॉट पर, जहां आपको खूबसूरती के साथ साथ आराम करने की भी जगह दिखाई गई है। यहाँ इस वक्त हम ट्री हाउस पे मौजूद है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगी कि कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। करीब 70 फीट ऊंचा इसको बनाया गया है। यहाँ पर TV है, AC है, और सबसे खूबसूरत चीज़ जो यहाँ की है, ये बैल्कनी का जो व्यू है। यहाँ से आप जितनी दूर तक देखेंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये जगह जितनी खूबसूरत उतनी ही सुकून वाली भी है। ये हाट देख रहे हैं, इस खूबसूरत व्यू के साथ इस सुकून वाले हाट में बैठकर आप आराम से चिल कर सकते हैं। और इसे देखकर तो थकान मानो अपने आप कहीं खत्म सी हो गई हो। मन तो कर रहा है यहीं रह जाऊं। ये जगह है भीमताल का जंगल। अरे वो रहा सोता हुआ मगरमच्छ। यार, पर ये टाइगर है कहां? दिखेगा भी या नहीं? चलो देखते हैं। वो रहा शेर।
पर हमारी कैमरा टीम तो नीचे की ओर बढ़ चुकी है और गाइड ने आवाज करने से पूरी तरह मना कर दिया है। ऐसे में बेटर होगा कि फोन से ही मैं इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लूं। भाई यहाँ आना तो सफल हो गया, देख लिया हमने टाइगर। पर अब इस जंगल के एक रोचक मोड़ पर पहुंच गए हैं हम, और ये मोड़ है यूपी उत्तराखंड मोड़। इस सफर के एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गए हैं हम। ये मोड़ है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो हमने जंगलों को भी दो भागों में बांट दिया। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, लेकिन अगर मैं नज़र घुमाकर इधर की बात करूं तो यहाँ से हल्द्वानी उत्तराखंड जोन शुरू हो जाता है। उम्मीद है आपने भी हमारे साथ इस सफारी को खूब एंजॉय किया। टाइगर के साथ हजारों की संख्या में हिरन, मगरमच्छ और मोर भी देखे। अगर आप भी सफारी के शौकीन हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आकर आप भी इस पल को जी सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।